हेलो एवरीवन। कल जो है 5 फरवरी 2025 को जो है फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था। आज जो है उसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, ये कोड है जी का क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं तब संयोग की फोकस दूरी f/2 होगा। दूसरा है, उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। इसका मतलब ये हो गया हाफ मीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर। दूसरा, निम्नलिखित में कौन सी रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है? आवर्णक संयोग का। एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तब फोकस दूरी जो है अनंत हो जाएगा, क्योंकि μ2/μ1 का मान 1 हो जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा। तो 1/f बराबर 0, तो f बराबर अनंत, बी ऑप्शन। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देती है व्यतिकरण के कारण। निम्नलिखित में किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? ध्वनि तरंग। चूँकि प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, एक्सरे सब है अनुप्रस्थ तरंग, वो है ध्वनि तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। और ध्रुवित किया जाता है प्रकाश तरंग को, रेडियो तरंग को, एक्सरे को। एक व्यक्ति +2 डायोप्टर चश्मा का लेंस का प्रयोग प्लस है, तो इसका मतलब उत्तल लेंस किसके लिए यूज किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष के लिए। दो आवेशों के बीच की दूरी आधी तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है। दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि देखो F बराबर होता है KQ1 Q2/r²। तो Q का मान आधा होगा और R का मान आधा होगा, तो 4 हो जाएगा ऊपर और 2 हो जाएगा नीचे, तो कट के 2 आ जाएगा, बी ऑप्शन। एक इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर V के अधीन विराम के से चाल त्वरित करने पर इसकी चाल होगी, इसको करना है ½ mv² बराबर ev। तो यहाँ से v² बराबर हो जाएगा 2ev/m। तो v बराबर हो जाएगा √2ev/m। तो √v के समानुपाती होगा, बी ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 × 10⁻14 कूलम प्रति kg। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान होती है? विभवांतर। वायु में 2 धनावेशों के बीच पराविद्युत रख देने पर इनके प्रतिकर्षण बल घट जाता है, बी ऑप्शन। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 13 में Q × D और इसको रख करके बी ऑप्शन आता है 6 × 10⁻8। एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव रखने का मतलब है कि कुल आवेश Q बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस विद्युत द्विध्रुव में एक प्लस चार्ज होता है तो एक माइनस चार्ज होता है परिमाण समान का, तो कुल आवेश हो जाएगा 0। तो उसका जो है फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0, डी ऑप्शन। जब सिलिकॉन को बोरॉन की अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो बोरॉन में संयोजकता होता है 5, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 5 है, तो 5 रहता है। तो नाना पार्टिकल याद रखना है, ना से n प्रकार के, p से पेंटावैलेंट, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए। n प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक n में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होता है तो होल की संख्या कम होगा, 16 का बी ऑप्शन। कौन सा लॉजिक गेट तब ही सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो? ए ऑप्शन। पश्चाभिनति डायोड है जेनर डायोड। नंद का गेट का बुलियन व्यंजक a × b पर रेकरिंग y। फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है? 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, सी ऑप्शन। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्य मूल वेग 7.07 एम्पियर, 22 का बी ऑप्शन। शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक 0, क्योंकि cos फाई का मान 0, क्योंकि फाई का मान 90 डिग्री। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर 90 डिग्री। अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति 1/2 π √1/LC, ए ऑप्शन।
एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कम होती है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव और फोकस के बीच। यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा 9 × 10⁻³ क्योंकि स्थितिज ऊर्जा होता है K Q1 Q2/R। उस फॉर्मूला पे रखना है। धारिता Q बराबर होता है Q/C बराबर होता है V, तो Q बराबर हो गया CV, तो धारिता C बराबर हो जाएगा Q/V, तो कूलम प्रति वोल्ट 30 का D। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेट के आवेशों पर। किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत। किसी चालक के बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र होगा 0। विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा, दो बिंदु आवेश विपरीत चिन्ह के तो स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। 34 का ए। गॉस का नियम कहता है कि इस बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। इसमें फॉर्मूला लगाना है ½ CV²। C का मान 100 माइक्रोफैराड और V का मान 100। माइक्रोफैराड को फैराड में बदलना है तो 100 × 10⁻⁶ फैराड और 100 वोल्ट, इन दोनों का मान रखेंगे तो ए का मान ए ऑप्शन आ जाएगा इसका 36 का। निम्नलिखित में किस मात्रक का वोल्ट प्रति मीटर है, तो E बराबर -ΔV/ΔX होता है, तो V हो गया वोल्ट और X हो गया मीटर। विद्युत क्षेत्र C हो गया। विद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन का अफवाह वेग भी है। चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर V के संबंध में V के अनुपाती होता है। 38 का ए। एक चालक की वोल्टता V तथा धारा के बीच एक सरल रेखा जो y अक्ष को जो कि I को प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाती है, तो चालक का प्रतिरोध tan थीटा हो जाएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति V²/R। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। निम्न में से कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है, ρL/A। एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर न्यूट्रॉन की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी क्षय ये नहीं है, μ1 क्षय। ये hc/λ लगाना है। ऊर्जा E बराबर hc/λ। C का मान है, H का मान है, लैम्डा का मान है, रख देना है, आ जाएगा ए ऑप्शन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, बॉम्बर श्रेणी। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, फोटोन। एक्स किरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग। AKMU 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लोह चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता μ इज मोर ग्रेटर देन 1, डी ऑप्शन। R1 R2 R3 प्रतिरोध श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा A समान होती है। धारा घनत्व की इकाई एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, सी ऑप्शन। किसी चालक की लंबाई दुगुना कर दिया जाए और उस पर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इस इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग आधा हो जाएगा। धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष के समांतर। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत जनरेटर। एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है दोनों पर μn² A/L होता है B और C पर। n है प्रत्येक अंक लंबाई में फेरों की संख्या, परिनालिका की लंबाई पर, डी ऑप्शन। समान आयाम और समान तरंग दैर्ध्य को दो प्रकाश तरंगें दैर्ध्य पे परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कलांतर पाई होगा, डी ऑप्शन।
ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच का कोण 90 डिग्री। कौन सी निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अल्फा किरण। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है? चाल निर्भर नहीं करती, इसकी तीव्रता पर। 60 का सी। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है द्रव्यमान पर। फोटोन की गतिज ऊर्जा एससी बटे न्यू। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? लेंज के नियम। सी ऑप्शन। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है। 66 का ए। चुंबकशीलता का ऐसा मात्रक बल बटे धारा का स्क्वायर। बल का होता है MLT-2 और धारा ए का 2, तो ऊपर जाएगा तो A-2, तो MLT-2 A-2 ए ऑप्शन। 68 का हो जाएगा √μ0 बटे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम्ब। यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राह्यता होगी बढ़ जाती है। 69 का 1। उदासीन बिंदुओं पर बी का मान 0 होता है। 70 का डी ऑप्शन। ठीक है, आप लोग मिला लीजिए कि कितना सही हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।